230 का पहला पड़ा होगा। 230 के बाद जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा, ये 260 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड करता है, लेकिन फिर भी एज ए ट्रेडर अबाउट 230 हम एक इंटरमीडिएट टारगेट और एक लेंगे, करीबन 245 246 का होगा। 230 के बाद 245 और उसके बाद 260 प्लस। अल्फा जियो के लिए आपके सामने ये टारगेट्स आते हुए 9.5% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। नजर डालिए आप BHEL पे। सातपुते जी, लॉन्ग का मौका मिल रहा है क्योंकि ये बैन से बाहर आया, लॉन्ग करके जाएंगे आज। अभी तुरंत 7% ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक, लेकिन देखिए कैश मार्केट में 21% वॉल्यूम हो चुका है, तो लोग तो जम के कैश में भी खरीदारी कर रहे हैं। यस डेफिनेटली। और मुझे लगता है प्रदीप जी, ये फिर से ये 32 33 का जो इसका अपर टारगेट था जो पहले इसने हिट किया था, दैट वाज द स्विंग हाई, ये 32 33 फिर से रिटेस्ट करेगा, तो इट विल बी अ बाय। स्टॉप लॉस रखे आप 29 का, ये फ्यूचर लेवल है। 75 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। 75 पैसे के स्टॉप के साथ आपको यहां पर एक ट्रेड करने की राय मिल रही है। और दूसरा स्टॉक जहां पर आपको शुरुआती ट्रेड में एक मौका मिलता हुआ फिर दिख रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। कल भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और शैल जी शायद इस पे कुछ आगे जोड़ना भी चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस पे आप देखिए आज अब तक जो वॉल्यूम है, शायद कुछ बड़े खिलाड़ी एक्टिव हैं, कुछ डील्स हो रही है, क्योंकि पूरे दिन के कारोबार का 2/3 यहां पर अब तक हो चुका है। सातपुते जी, इस चार्ट पे भी नजर डालिए, कल हमने डिस्कस किया था तो कुछ पोजीशन होगी, उसको ट्रेल कैसे करेंगे और क्या नई पोजीशन बनाएंगे? प्रदीप जी, मुझे लगता है ये एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। आप ओपन इंटरेस्ट देखो, इट इज अप बाय 26%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्राइस इज अप बाय 4.8%, ये नया हाई बना रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो ये आप पकड़ के चलो, ये करीबन 1100 का जो टारगेट है ये अनफोल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो 1035 के ऊपर बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रखे 1015 का, यानी करीबन 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना है। चलिए, ये राय आपको मुथूट फाइनेंस पर मिल रही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी इजाजत हो तो मैं मुथूट फाइनेंस की जगह मन्नापुरम फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान दूंगा। यहाँ पर तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल देख ही रहे हैं मन्नापुरम, माफ कीजिए, मुथूट फाइनेंस पे, तो शायद एक बेटर ट्रेड आपको मन्नापुरम फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा 146.80। ये आपके लिए प्रश्न है सतपुते साहब, संक्षिप्त में बताइए क्या राय रखते हैं आप मन्नापुरम फाइनेंस पर? शैल जी, ये अभी के अभी वाले बाय है। यहाँ पे 200 DMA लेवल करीबन 142 का था, 147 करंट प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस रखे 143.50 जो दिन के लो का है, फ्यूचर लेवल्स। ऊपर में मुझे लगता है शैल जी आज का टारगेट करीबन 160 165, इस टारगेट ट्रेजेक्टरी को ये चेस करेगा। ये एक और कैश का काउंटर है और ये है FDC, बहुत ही शानदार ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कल यहाँ पर बहुत अच्छे आपको नतीजे आते हुए दिखे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा और ऑपरेटिं61 कैश फ्लो इनका बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको FDC फिलहाल मिल रहा है सतपुते साहब, गैप अप ओपनिंग हुई थी 261.95 की। यहाँ पर बताइए आप क्या राय रखते हैं? स्टॉक वापस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है, क्या राय FDC पर? मैं तब तक आपको इसके नतीजे बताता हूँ। शैल जी, इसका टारगेट होगा करीबन 280 का ट्रेडिंग टारगेट। द रीजन यहाँ पे कल का जो हाई था, इनफैक्ट ट्रेडिंग हाई था पिछले 4 दिन का, वो 254 का था। तो 254 के ऊपर बाय बनता है और जैसे मैंने कहा 280 का टारगेट लेके काम करे, स्टॉप लॉस रखे 254 का। चलिए, ये राय आपको मिलती है मन्नापुरम फाइनेंस और FDC पर। हेमंत जी, फिलहाल मैं यही 2 स्टॉक्स देख रहा हूं। FNO में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, कोई अच्छी चीज पकड़ में आएगी मन्नापुरम फाइनेंस के अलावा तो मैं आपको परेशान करूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा देखिए, आज मिड कैप्स का ही दिन है शैल जी, तो फोकस मिड कैप्स पर ही किया जाए। आप देखिए ITI तो ऊपर है ही, अल्फा जियो में 10% का अपर सर्किट लग गया है और आशीष की जुबान में सरस्वती है, मैं ये देख रहा हूँ। आशीष जो बोलते हैं देखिए वो भागने लगता है। आप देखिए जो आजकल वो जैकपॉट्स बता रहे हैं, मुझे याद आता है नेशनल पेरोक्साइड की बात हुई थी। क्या गजब की रैली स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एक स्टॉक और उन्होंने बोला था एस्ट्रा माइक्रो, और ये मैंने भी कल देखिए चुना था। कल ये इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, हालांकि 5% बढ़ा था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आजकल कल के खिलाड़ी से 20-20% की हो गई हैं। तो कल देखिए थोड़ा सा सुस्त रहा। आज इस खबर का फायदा दरअसल
एस्ट्रा माइक्रो को भी मिलता है। देखिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं, वो एस्ट्रा भी है और एस्ट्रा में भी देखिए उसको भी फायदा मिलता है इस खबर का। और आशीष की कमेंट्री में सुबह सुबह सुन रहा था, तो देखिए ये स्टॉक भी भागेगा और ये भी बहुत, देखिए डिफेंस वाला प्ले तो है ही है, ये सब हम जानते ही हैं। तो परसों तो मैंने डिफेंस वाली थीम पे उतारा था, आज मैंने इसे इसलिए सुबह सुबह शामिल नहीं किया, मैंने कहा खुलने के बाद भी देखिए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक भी आज शानदार रैली दिखाएगा। जिन्होंने कल खरीद के रखा वो तो फायदा कमाएंगे ही, जो आज खरीदेंगे वो भी कमाएंगे। इस पर भी मेरा टारगेट तो 100 रुपए का है और शानदार रैली इसमें भी देखने को मिलेगी। और देखिए अब ये चलना शुरू करेगा। अब एक बार राजेश सतपुते जी से राय ले लेते हैं एस्ट्रा माइक्रो पर। राजेश जी बताइए, 3 डिजिट में आईटीआई के बाद अब एक्स्ट्रा आने के लिए तैयार मुझे नजर आ रहा है, क्या चार्ट्स पर भी ऐसे संकेत हैं? पक्का पक्का हेमंत, आपका जो टारगेट है 100 रुपीज का, ये आज ही आएगा और इनफैक्ट मुझे लगता है करीबन 106 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होता है पोजिशनली। तो इट विल बी अ बाय अबाउट 93.50। आपका स्टॉप लॉस होगा 91 का। तो एस्ट्रा माइक्रो देखिए चल रहा है आज, ये थीम पूरी की पूरी एक्टिव है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्योंकि कल के खिलाड़ी आज की बात हो रही है तो एक स्टॉक और बता देते हैं जो कल शाम को 3:15 बजे ट्वीट किया था, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, उसको भी लाइए डायरेक्टर साहब, वो भी शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए वही स्टॉक्स चल रहे हैं, अल्फाजियो, एस्ट्रा माइक्रो, ये सब पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक 2020 की टीम में शामिल हैं और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी शामिल है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस कल अगर आपने खरीदा तो देखिए आज तो आपको लाभ हो ही रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप लेंगे तो अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अहमदाबाद की एक कंपनी है, गुजरात की कंपनी है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, और देखिए ये कल 10-15% तो भागा था और आज भी शानदार प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के लिए भी इंट्राडे टारगेट्स बताइए। आपने सुबह सुबह भी इसे चुना था राजेश सतपुते जी, आपने कहा था कि 2020 की टीम में आपको ये कल का खिलाड़ी आज पसंद आ रहा है, बताइए आज कितना भागेगा? हेमंत, मेरे हिसाब से जैसे कि ये 90 प्लस का टारगेट लेके काम करे, 90 से लेके 92 इसका पहला पड़ाव है और उसके बाद ये 100 प्लस जाएगा। सो एट अ लेवल ऑफ 84 मुझे लगता है इट विल बी क्लियर कट बाय। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 81 का और यहाँ पे बाय करे। हेमंत, इनफैक्ट कल इसमें एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, ये अभी पीछे नहीं हटेगा, ये सिर्फ ऊपर जाएगा। मुझे लगता है इसको देख के मुझे वो खादिम की आदत है, जिस तरह से खादिम चला था उसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। अरविंद की आपकी बात की, उसके साथ हेमंत आप इस पे भी ध्यान दीजिए, मिर्जा इंटरनेशनल